ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान जय। गुरुदेव बाबा, एक अंक में हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग पुनः, चूँकि आप उसमें रहे नहीं हैं, तो इसलिए पुनः एक बार शुरू से विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को पढ़ते हैं और स्वाध्याय करते हैं। जी महाराज। तो विवेक चूड़ामणि में इनका ग्रंथ है भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का ग्रंथ। ठीक है, इसमें मंगलाचरण कहते हैं कि सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतु अस्म्यहम्। यानी जो अज्ञेय होकर के भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान गुरु भगवान, सोचिए कि कितनी गूढ़ विद्याओं के द्वारा, कितनी ब्रह्म विद्या के द्वारा, कितने तप के द्वारा, कितने नाम जप के द्वारा, कितने चिंतन के द्वारा ही गुरु भगवान का स्वरूप, जो भगवान का जो स्वरूप है, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान प्रतिष्ठित हैं, उस स्वरूप को जानने के लिए वेद पुराण श्रुति सभी उपदेश करती रहती हैं और उसमें अथक परिश्रम करके ही जाना जाता है। तो कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा का महत्व बतलाते हैं। तो श्लोक न पढ़ते भावार्थ पर ही चिंतन हम लोग करते हैं। जी है। जीवों को प्रथम तो नरजन्म ही दुर्लभ है। जीवों को प्रथम तो नर्तन ही दुर्लभ। तो इसमें रामचरितमानस में क्या छपाई आती है? बड़े भाग में अनुष्ठन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गाओ। यानी कि देवताओं को भी एक दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है। अब जैसे मान के चलिए आश्रम में हम आ गए, पहले सब बाबा बन गए, तो फिर बाबा तो बन गए भाई, इसके बाद फिर भजन में हमारा मन लगे, ये और भी मुश्किल है। फिर भजन में ठीक है, भजन थोड़ा बहुत कर रहे हैं और उससे तीव्र प्रगति वाला बने, फिर उसमें फिर स्वरूप को उपलब्ध कर लें, फिर स्वरूप को भी उपलब्ध कर लें और जो है फिर ज्ञान विज्ञान से संयुक्त और दूसरों को भी कल्याण करने वाले बन जाए, तो उत्तरोत्तर ये उन्नत अवस्थाएं हो जाती हैं। तो सभी क्या होता है कि बहुत ही ये सब सारी चीज़ें दुर्लभ है। ठीक है, आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो नहीं सकते। तो कैसे कहते हैं, इस संदर्भ में क्या रामचरितमानस में छपाई आती है? गुरु बिन भाव भीतर न कोई जो विरंज शंकर साई। इसमें नहीं, इसमें एक बात है कि करोड़ों जन्मों के बहुत बहुत प्रयत्न करने के बाद कैसे पुण्य पुंज गुण मिलहि संता, है ना? जन्म जन्म में जतन कराही अंतराम काम कहिए आप। तो कहते हैं कि दुर्लभम त्रय में वैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। क्या तीन चीजें दुर्लभ है? पहले तो मनुष्य जन्म, भाई मान के चलिए किसी को मनुष्य जन्म ही मिल जाए, ठीक है, मानव जन्म तो मिल गया, और मनुष्यत्वम कहते, फिर मुमुक्षत्वम, फिर ठीक है आदमी तो सभी संसार में तो सभी हैं, फिर हमारे अंदर की हम मोक्ष की इच्छा जग जाए। मोक्ष की इच्छा मतलब मुक्त होने की, संसार भाव बंधन को त्याग करने की, संसार से निकल पाने की जो इच्छा हो जाए, मुमुक्षत्वम। तो ठीक है भैया, चलो भाई हमारे अंदर इच्छा भी हो गई कि हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं और हम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर क्या है सबसे बड़ा दुर्लभ? फिर महापुरुष संश्रय, फिर किसी सद्गुरु का, किसी महापुरुष का, किसी तत्वदर्शी का सानिध्य मिलना भी अपने आप में दुर्लभ है ना? तो कहे तो ये तीन चीजें बहुत ही दुर्लभ है। कहते हैं किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसे पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत अवस्था में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट कर देता।
जो न तरह भवसागर न समाज स्थाई सोचवित निंदक मंत्र नदी आत्महंत कहते हैं कि अगर एक मानव तन मिल गया, ठीक है भाई, मिल गया, लेकिन और उसमें भी फुर्सत भी क्षमता भी मिल गई और स्वार्थ साधनों में तमाम देशभक्ति ढक ढक हम प्रमाद करते रहे, कहते हैं कि इससे बड़ा मूढ़ कौन होगा भगति में। तो ऐसा भगवान का भजन खूब करना चाहिए, खूब चिंतन करना चाहिए, हमें अपने को भगवान की तरफ झोंक देना चाहिए, हमें भगवान में मन को लगा देना चाहिए। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे और देवताओं का यजन करे, नाना प्रकार के शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को बजाए, तथा जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक सब ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे अंदर हमने पूरे सब गीता उपनिषद सब कुछ रख लिया, बहुत दान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम साधन नहीं करेंगे, तब तक सब बेकार। फिर ये मुक्ति जो जहाँ जो मुक्त होना है इस भौतिक बंधन से, ये जन्म जन्मांतर लग जाए। कहते हैं कि पैसे से जो धन है, धन से उस अमृत तत्व को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? क्या पैसा से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? क्या पैसा से वो जो भजन का जो आनंद है, जो भजन का जो नशा है, क्या धन से प्राप्त हो सकता है? असंभव। तो यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह स्पष्ट है। मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। तो ज्ञान की उपलब्धि कैसे होगी, अब इस संदर्भ में बतलाते हैं। क्या कहते हैं कि जो विद्वान है, विद्वान का मतलब वास्तव में जिसने उस चीज को जाना है कि भाई कर्म दुर्लभ है और उसके अंदर मोक्ष की इच्छा हुई, महापुरुष का संस्कार मिला कि अब निकल चलो, मुक्ति के लिए क्या करें? गुरुदेव की शरण में जाते हैं और गुरुदेव के द्वारा जो उपदेश हैं, जो गुरु भगवान जो उपदेश करते हैं, जो भगवान को उपदेश बताते हैं, और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपनी आत्मा का स्वयं ही उद्धार करे। ऐसा करना चाहिए। अब जो लोग अभ्यास में भी तत्पर हैं, उनको क्या करना चाहिए? संपूर्ण कर्मों को त्याग करके भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब चीजों में मन को छोड़ करके, सब संसार क्योंकि यही रह जाएगा, उन सब को छोड़ करके, सारे कर्मों के अन्य कर्मों को छोड़ करके केवल भगवान की मुक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, जिससे हम अपने भवजाल को मिटा सकें, उसके लिए हमें यत्न करना चाहिए, उसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। कर्म किस लिए करते हैं? कर्म इसलिए करते हैं कि हमारा, जिससे हमारा जो चित्त है वह शुद्ध हो, तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु शुद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। अब अधिकारी निरूपण करते हुए कहते हैं, अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है, देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण जाकर जिज्ञासु को इसका विचार करना चाहिए, आत्मतत्व का विचार करना चाहिए। यहाँ आश्रम में आ गए, गुरु भगवान की शरण में आ गए, तब हमको ये चाहिए कि हम आत्मतत्व का विचार करें, हम उस आत्मतत्व को कैसे उपलब्ध हों, उस कैसे भजन करें, भजन करके अपनी आत्मा की मुक्ति का उपाय करें, सबसे संसार का सबसे बड़ा करें। समझ रहा ना? हाँ जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। इस तो आत्मविद्या का अधिकारी कौन होता है? बुद्धिमान, विद्वान, तर्क वितर्क में कुशल, ऐसे लक्षणों वाला ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है, जो सद्विवेक, वैराग्य, समदम, सब संपत्ति युक्त मुक्त हो। उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की क्या योग्यता मानी जाती है? ब्रह्म जिज्ञासा का की योग्यता
इसमें रहती है जिज्ञासु। जिज्ञासु में। उसके अंदर क्या गुण रहते हैं? तर्क वितर्क नहीं, वैराग्यवान, संसार के किसी भोगों में फंसता नहीं, सम दम, इंद्रियों का शमन, मन का दमन, सठ संपत्ति युक्त वो व्यक्ति होता है। अब साधन चतुष्टय के बारे में बताते हैं। पहला कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक को गिना जाता है। पहला साधन क्या है? विवेक ज्ञान। नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहला साधन नित्यानित्य विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या है? परलौकिक एवं लौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना। कहाँ? लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार के सुखों में क्या होना? वैराग्य होना। सुख के भोगों में, उसमें भोग की जो लिप्सा है, जो हमारी आकांक्षा है, जो हमारी आसक्ति है, उसमें क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। तीसरा कहते हैं शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये 6 संपत्तियां। 6 संपत्ति कौन कौन सी है? सम दम उपरति, समदम उपरति, तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तितिक्षा श्रद्धा समाधान कौन कौन सी है? तितिक्षा समदम उपरति, तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो ये तीसरा साधन हो गया, ठीक है, सठ संपत्ति जिसको कहते हैं। और चौथा साधन है मुक्ता, यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है ना। जगत मिथ्या का मतलब ये है कि संसार ब्रह्म ही सत्य है, शाश्वत हमेशा रहेगा और संसार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म सत्य। जगत संसार मिथ्या। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। जैसे भोगों से भोग की इच्छा है, जैसे मान के चलिए जो संसार है, अब जैसे मान के लिए आपने संसार को जब छोड़ करके आए तो उसके फलों के उसमें भोगों में जो आपको पैसे कमाने की इच्छा होगी, सारी चीज़ों में वैराग्य होगा, सब कुछ धरा गया, ठीक है। वही जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। उसमें लगाव न रहना, उसमें राग नहीं रहना। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त हो जाना, चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना क्या है? शम है। शम क्या है? बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना। यहाँ से पढ़ लो कर्मेंद्रियां और कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोल को कामों में स्थित करना गम कहलाता है। वृत्ति का वाह विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। हाँ, क्या फिर से पढ़िए, उपरति क्या है? विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। हाँ, तो हमको क्या विषयों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जैसे मान चलिए भोग करने की इच्छा हुई, ऐसा नहीं कि उसका भोग करने लगे तो आश्रय ले लेंगे। तो मतलब वो जो भी हमारे जो भोग के साधन है, जो उपलब्ध है, उसको हम त्याग करना, सुवृत्ति का त्याग करना है। आगे बढ़िए। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। चिंता और शोकों से रहित। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम। सहनम सर्व दुखानाम, सहन बोलिए। सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम, चिंता विलाप रहितम, शास्तितिच्छा निगद्यते
चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना प्रतीक्षा है। क्या है? सब प्रकार के कष्टों को रहेगा, सब प्रकार सब कुछ है ना प्रतीक्षा। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्य बुद्धि करना, इसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? कि शास्त्र और गुरु के वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, है ना? कि जो गुरु महाराज कह रहे हैं वह सत्य है ना? विश्वास कर रहा वो भी सत्य है। समाधान क्या है? अपनी बुद्धि को सब प्रकार से भगवान में लगा देना, ब्रह्म में लगा देना, समाधान है। अब जैसे मान के चलिए हमारे मन में तमाम प्रकार की इच्छाएं आ रही और हम इच्छाओं की पूर्ति करने लगे तो समाधान फिर नहीं होता है, चित्त की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए, वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समदमादि सठ संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। जिस पुरुष में किसमें वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होता है उसी में समाधि सफल होता है। यानी कि वैरागी पुरुष में जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा होती है तो इंद्रियों पर मन का दमन करेगा। कहते हैं जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीत के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। ठीक है? स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्ये परे युगः। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्ये परे जरुः। यानी कि जो भक्ति क्या है? जो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसी का अनुसंधान करना। अनुसंधान का मतलब उसी की खोज करना। अनुसंधान का मतलब पहले जिन ऋषियों ने खोज चुके हैं उसी को हम भी प्राप्त करें, उसमें संलग्न हों, ऐसी बात है। भक्ति कोई और नहीं है। गुरु सत्य और प्रश्न विधि उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्मतत्व जिज्ञासु प्राज्ञ स्थित प्रज्ञ, मतलब जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई ब्रह्म में, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ की चर्चा की, तो स्थित प्रज्ञ जो हो गया तो उसके पास जाए। और जिससे क्यों जाना चाहिए गुरु की शरण में? क्योंकि हमको मार्ग मिलेगा, हमको तरीका मिलेगा जिससे हम बंधन से छूट जाएंगे। जो श्रोत्रिय हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हों, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हों, अकारण दया सिंधु हों, प्रणत शरणापन्न सज्जनों के बंधु हितैषी हों, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनको प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। हे शरणागत वत्सल, कहते हैं कैसे? हे शरणागत वत्सल, स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ
धारात्मीय कटाक्ष दृष्टिया ऋषिव्यातिकारुण्य शुभाभिवृष्टया। यानी कि संसार सागर में मैं पड़ा हुआ हूँ और अपनी उस करुणामयी दृष्टि से मेरा उद्धार करिए। जी जी। उद्धार करने की बात हो रही है कि भगवान उद्धार करिए मेरा इनके इन प्रकार है। जी महाराज। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है। इस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा करिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। क्या जैसे गुरु शरण में आ गए, यहाँ पर आ गए, तो क्या लगता है अब कोई संसार में कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई किसी के शरण में जाने लायक है? जी जी बिल्कुल नहीं। यही लगता है कि हमारे भगवान यही कल्याण करेंगे, यही भवसागर से पार करेंगे। हाँ, तो ऐसे भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। ठीक है जी जी जी। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो गुरु भगवान हैं ये मदद करते हैं साधक का कि भैया देखो मैंने इस रीति से साधन किया, मैं अपने गुरु महाराज की शरण में रहा, मैं अपने गुरु के सानिध्य में रहा, तो मेरे गुरुदेव ने इस प्रकार की युक्ति बतलाई, मुझे इस प्रकार का साधन बतलाया और जिस साधन को जान करके मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से, इस भव सागर से, इस अत्यंत जो विषय जिसमें विषय भर गया है, जिसमें विकार भर गया है, ऐसे संसार से मैं निवृत्त हो पाया, वही उपाय अब मैं तुमको भी बतला रहा हूँ। मेरी शरण में रहो, सेवा करो, भजन करो, नाम जप करो, चिंतन में लगो, जिससे तुम कल्याण को प्राप्त होगी, जिससे तुम्हारी यही आत्मा उद्धार को प्राप्त होगी। जी महाराज। ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यमिदं सर्वम अभी नहीं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीस्थल निर्मल और वाक रूपी वाणी स्वर्ण कलश से निकलते हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणा में दृष्टिपथ से के पात्र होकर अपना लिए गए। कितने लोग दर्शन करने को गुरु भगवान को आते हैं, कितनों को गुरु भगवान ने अपनाया, कुछ लोगों को। जी जी हाँ हाँ। तो धन्य है कि जिनको गुरु भगवान ने अपना लिया, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको साधन करना चाहिए। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मेरे संसार दुख के क्षय को का आयोजन कीजिए। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसारानल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामय दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे। शरणागत की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया तत्वोपदेश करे। यानी कि जो अब शरण में आ गया, जो गुरु है, जो तत्वदर्शी है, क्या करे? जो शिष्य है उसको उपदेश करे। तो गुरु कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारा तुम नष्ट नहीं होगे और संसार सागर से तरने के उपाय हैं और तुम तर जाओगे इस संसार सागर से।
ठीक है। तो गुरु फिर बतलाता है, कैसे बतलाता है कि तुम सागर को पार करके परमानंद को क्या करोगे, प्राप्त कर जाओगे, भगवान को उपलब्ध हो जाओगे। तुम जब वेदांत के वाक्यों को अच्छी प्रकार से विचार करोगे तो तुमको क्या होगा, उत्तम प्रकार का ज्ञान होगा, और जिससे क्या होगा, इस जो संसार का जो दुख है वो नष्ट हो जाएगा। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मोक्ष की मुक्ति के लिए साक्षात हेतु बतलाती है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मोक्ष की मुक्ति के हेतु बतलाती है। तो क्यों श्रुति भगवती बतलाती हैं, जिससे कि हमारा मोक्ष हो जाए, हम कल्याण को प्राप्त हो जाएं, हम अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाएं, इसलिए इसका उपदेश किया गया है। तो कहते हैं तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है। क्यों है ये? अज्ञान के कारण। अज्ञान का मतलब हमें जो मूल वस्तु है उसका यथार्थ हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी से तुझको जन्म मरण रूपी संसार प्राप्त हुआ। अतः उन के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूपी अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। हे स्वामी कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बंधन क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है, कैसे मोक्ष मिलेगा, अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, विवेक क्या है, कैसे होता है, यह सब शिष्य पूछता है गुरु से। तो गुरु ने शिष्य की प्रशंसा करते धन्योवसि कृत्यवसि पावितं ते कुलं त्वया यद विद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। तुम धन्य है, तुम कृतकृत्य है और तुम्हारा कुल तुमसे पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अविद्या रूपी बंधन से छूट करके तुम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ। यह बात है, यह गूढ़ता है इसमें। तो कहते हैं पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, पुत्र पिता के ऋण को तो चुका देंगे, परंतु भाव बंधन से छुड़ाने वाला अपने स्वयं से भिन्न कोई नहीं स्वयं। इसीलिए कहते हैं कि जैसे सिर पर रखी हुई जो बोझा अगर रख दिया जाए, एक गट्ठर रख दिया जाए, तो बोझ और भी दूर कर सकते, दूसरा तो दूर कर देगा, भैया बोझा तुम्हारे सर पे गट्ठर लगा हो, काफी देर से तुम खड़े हो, हमने उठा करके अपने सर ले लिया या रख दिया जी, तो तुम्हारा क्या हो गया, बोझा कम हो गया, बोझा हल्का हो गया। अब जैसे मान के चलो अगर भूख और प्यास तुमको लग गई तो क्या मैं खा लूंगा तो तुम्हारे अंदर हो जाएगा? नहीं, स्वयं खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आत्म तत्व भी है, इसी प्रकार से साधना भी है, इसी प्रकार से भक्ति भी है, उसको स्वयं ही करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने क्या बोले अर्जुन को कि बिना किए मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता, यद्यपि तू मेरा परम सखा है, तो करना पड़ेगा। अब जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो दवा मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, इसे खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी दूसरे के भजन करने से किसी दूसरे की निवृत्ति नहीं होगी। लोग कहते हैं कि महापुरुष थोड़ा सहायता कर देते हैं। हाँ, सहायता कर देते हैं, पूरी तरीके से तो है नहीं ना भाई, करना तो साधक को स्वयं ही पड़ेगा। तो महापुरुष कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक हाथ लगाएंगे? शिष्य को भी अंदर तो कुछ इच्छा होनी चाहिए। जी जी,
विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान के नेत्रों से जानना चाहिए, किसी अन्य द्वारा नहीं। अब जैसे मान के चलो रात में चंद्रमा प्रकाशित है, चांदनी रात है, तो चंद्रमा को क्या दूसरे को आंखों से देख करके जाना जा सकता है? नहीं नहीं, स्वयं देखना पड़ेगा। वैसे है, ऐसा आत्म तत्व है। अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवाय कौन खोल सकता है? ठीक है जी। आत्मज्ञान का महत्व कहते हैं, न योगेन साख्येन न योगेन न सांख्येन, पढ़ो बोलो। न योगेन सांख्येन न योगेन न सांख्येन न योगेन सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया कर्मणो न विद्या विद्यया विद्या ब्रह्मात्मैकतत्त्वबोधेन ब्रह्मामय तत्त्वबोधेन मोक्ष सिद्धयति नान्यथा मोक्ष सिद्धतेयात् नान्यथा। नान्यथा। तो मोक्ष किससे? न योग से, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से, केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान से ही होगा, और किसी प्रकार से नहीं। एकता का मतलब उसी में स्वयं समाहित हो जाने से, है ना? ज्ञान कैसे हुआ? अरे भाई, जैसे मान के चलो हमने कहा कि देखो सुखदेव बाबा गेट पर कोई आया क्या, तो जब तक सुखदेव बाबा जा करके देखेगा नहीं तब तक कैसे उसे ज्ञान होगा? तो मतलब कि यहाँ जो अगर आत्मा का जो ज्ञान हुआ व्यक्ति को, तो जब तक उसने आत्मा को जान लिया, देख लिया, तभी तो उसको ज्ञान हुआ। मतलब आत्मा को उसने प्राप्त कर लिया। भाई जब हम देख ही लिए, जान ही लिए, तो उसको प्राप्त तो कर लिए। जैसे मान के चलो तुमने गुड़ है और अब तुमने गुड़ खा लिया, तो गुड़ खाने से क्या हो गया? उसका अनुभव पता चला कितना मीठा है क्या। हाँ, जिस प्रकार वीणा का रूप, लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणों की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह विचार करो। तो कह रहे हैं जैसे मान के चलो हम बाजा बजा रहे हैं, मनोरंजन, क्या उससे कुछ मिल जाएगा? कुछ मनोरंजन ही तो होगा। कुछ एक देर, फिर इसके बाद खाली 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 खाली। इसी प्रकार से अब तो कितना विद्वान है, पर भाई बोल लेता, सारी चीजें कर लेता, उससे कोई लाभ होगा? है ना? तो भोग का ही उसको भाई बहुत लोग, हाँ महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, महाराज जी का बहुत अच्छा है, महाराज जी का बहुत अच्छा आश्रम बना, महाराज जी का चिंतन बहुत अच्छा है, इससे क्या होगा? कुछ मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं। तो कहते हैं कि परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल है। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति स्तुति निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधीति स्तुति निष्फला। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो शास्त्राध्ययन अनावश्यक ही है। तो सोच लो कि शास्त्र का अध्ययन यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि परम तत्व को तुमने नहीं जाना, परम तत्व को यदि तुमने नहीं जाना तो शास्त्र तुमने पढ़ दिया और उस तत्व को जाना नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो ऐसे ही है जैसे अब हमने, जैसे मान के चलो हलवा ले लो या गुलाब जामुन ले लो, उसकी बनाने की कोई विधि है। जैसे मान के चलो गुलाब जामुन बनाई जाती है कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि उसमें बेसन नहीं, कौन सा सीमा पाउडर और छेना भी रहता है, खोआ और शक्कर, थोड़ा रिफाइंड ऑयल भी लगता है तलने के लिए, चीनी भी लगेगी। तो पढ़ेंगे कि भाई ये सामग्री है,
और इसको इसी विधि से बनाया जाएगा। तो शास्त्र अध्ययन ऐसे ही है जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं। भाई उसका अगर आनंद लेना है तो हाँ कैसे बताया गया, हाँ तो भैया सीमा पाउडर ले आओ, उसको ऐसे इस ढंग से सानना है, ऐसे इतना पानी डालना है, फिर उसको सानना है, फिर इसको गोल गोल लोइयाँ बनानी है, फिर तेल में तलना है, फिर इसके बाद चाशनी में डालनी है, तब गुलाब जामुन बन गई। तो उसको खाना कैसे है, फिर जब वो थोड़ा सा रस भर जाए कुछ देर बाद तो फिर उसको खाओगे तो फिर मीठा मीठा आनंद आएगा। जी जी। उसी प्रकार से जो शास्त्र हैं वो उसकी आत्म तत्व की उपलब्धि की विधि दिखवाने के लिए है ना। जी। जैसे मान चलो मिठाई बनाना होता है, पहले बार बार उसकी सावधानी रखनी पड़ती है। देखो जो लोगों को शब्दों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, शब्द जाल, एक कहते हैं माया है, माया के सिवाय कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर लेना, बड़ी बड़ी बातें बुद्धि मारे दिल की जाने राम। सुना है ना भजन? जी जी। कैसे है? इतना ही पता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मूल चीज है ये किससे जाननी चाहिए, किसी तत्वदर्शी महात्मा से, किसी सद्गुरु से, किसी संत से इस चीज को जानना चाहिए। आत्म तत्व को जानना चाहिए, आत्म तत्व को समझना चाहिए, आत्म तत्व को उपलब्ध करना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। जी जी महाराज जी। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से, औषध से क्या लाभ। कहते हैं अप्रोक्षानुभव की आवश्यकता पर बल देते हैं। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता है, इसी प्रकार अप्रोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से मुक्त कोई नहीं होता है। वास्तव में उसको लेना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल ब्रह्मवाय शब्दों से जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। केवल हम उच्चारण करते रहें, केवल हम बाहर बाहर पढ़ते रहें तो क्या ये हमको उपलब्धि होगी? क्या नहीं होगी। बच जाएंगे हम लोगों की तरह। ऐसे जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम सुन रहे हैं, लेकिन इसका एक फल है कि दुर्लभो मानुष होती। तो भैया जीव मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य की इच्छा है कि भाई हम लोगों ने स्वाध्याय के द्वारा इस चीज़ को जाना। तो इस चीज़ को जाना तो अब क्या हम लोग करेंगे कि भाई हम लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो फिर क्या करेंगे, उस आत्म तत्व को उपलब्ध करेंगे। इस संसार में आत्म तत्व को उपलब्ध करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना। समझ गए? जी जी। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है। ठीक है। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं होता। तो जो भीतर जो विकार काम को बसे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? तब जा करके वहाँ जो आत्मा आनंद रूपी उसमें बैठोगे। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और पृथ्वी को खोदने की, हटाने की, स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोई बातों से वह बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व को भी ब्रह्मोवित गुरु के उपदेश देखो। जैसे मान के चलो कहीं अब सोना गड़ा हुआ है, या मान के चलो हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो आश्रम है गुरु भगवान का, इसमें पानी कहाँ है। जैसे मान के चलो कोई आदमी है यहाँ कई सालों से रहा, तो जाना कि भाई देखो यहाँ पे बोरिंग हुई थी, यहाँ पे पानी मिला, यहाँ पे पानी नहीं मिला। जैसे मान के चलो यहाँ आसपास तमाम लोगों के खेत हैं, तमाम लोगों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। तो सिंचाई की आवश्यकता के लिए जैसे मान के चलो लोग अब यदि किसी प्रकार से मान चलो बोरिंग कराएंगे ताकि पानी हो सिंचाई, तो एक दो आदमियों ने जैसे मान चलो कहीं कराई, पता चला कि भाई अरे यहाँ पानी नहीं है इस क्षेत्र में, और इस दूसरे क्षेत्र में पानी नहीं, तो भाई अब कोई बताने वाला जब आदमी मिल जाएगा तो वो मार्ग कहने का मतलब इतना है।
तो गुरु भगवान क्या है कि वो चल के जैसे मान के चलो इसको साधारण सी बात, जैसे यहाँ से हम धारकुंडी गए, हाँ जी। तो अब हमने देख लिया ना कि हम कैसे कैसे धारकुंडी जाते हैं, हाँ। स्वामी जी के दर्शन करने, या हम बदलापुर गए कैसे गए, हाँ। कैसे क्या रास्ता है, जो नहीं गया क्या वो जानेगा। नहीं जानेगा। जैसे हमसे कोई आकर पूछेगा, अरे भाई तुम तो गए थे, भाई हमको बताओ, तो हम लोग बताएंगे कि भाई धारकुंडी जाना है तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से चले जाओ लालपुर चक्की से पकड़ लो बस, चले जाओ प्रयागराज से पकड़ लो बूढ़ी पोखरी, या नहीं तो प्रयागराज से तुम ट्रेन में बैठो चले जाओ मानिकपुर से ऑटो करो जो है पहुँच जाओ धारकुंडी। नहीं बम्बई जाना है, अब हम बताएंगे कि भाई देखो एक काम करो, यहाँ से बनारस से बैठ ट्रेन में चले जाओ, तुम कल्याण उतर जाओ, कल्याण से फिर तुम 10-15 रुपया जो भी लगेगा लोकल पकड़ो, निकल जाओ बदलापुर से फिर कोई ऑटो तुम्हें रिजर्व 100 रुपया तुमको पहुँचा देगा बदलापुर आश्रम राठौरी। तो इस प्रकार से तुम्हें पहुँचने का रास्ता है। इतनी गुड़ बात जगत गुरु आज शंकराचार्य भगवान ने, क्यों? क्योंकि इन जो वेदांत जो वाक्य हैं इनका श्रवण मनन और जरूरी है। तो देखो सुनने से ही हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे। इसलिए रोग आदि के समान, देखो कितना मिनट को 41 मिनट 17 सेकेंड अभी चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो आगे इसमें कहते हैं, इसलिए रोग आदि के समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को फंस जाते हैं, हाँ ये बात इनके पीछे फंस गए, उसमें फंस गए। मूल चीज़ ये है कि हमें गुरु सानिध्य भी मिल गया, मनुष्य जन्म भी मिल गया, इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि खूब युक्ति लगा करके और साधन करके पूरा खूब भजन करके 6 घंटा 3 घंटा बैठ के जप करके पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, भजन निकल जाना चाहिए। भला कुछ है नहीं, कोई किसी का सगा नहीं है, इसलिए यही करो, सेवा करो गुरु भगवान की, सेवा करो कि टाइम मिला तो भजन करो। क्योंकि हम लोगों के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं, अरे गुरु भगवान वैसे, गुरु भगवान वैसे, सब ठीक है भाई। मैं कहता हूँ भाई गुरु भगवान को ध्यान से पकड़ लो, गुरु भगवान के स्वरूप को पकड़ लो, गुरु भगवान का नाम जितना जप लो, जप करके करते अभ्यास करते क्या करो, आत्म तत्व को उपलब्ध कर लो। प्रश्न विचार, अब यहाँ पर प्रश्न विचार, तूने तो अब गुरु बाबा क्या कहते हैं चेला को, कि तुमने जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं, शास्त्र ज्ञान जो शास्त्र को जानते हैं कहते हैं कि बड़ी श्रेष्ठ बात है कि भाई तुमने ऐसा प्रश्न किया। अब जैसे मान के चलो तमाम लोग आते हैं गुरु भगवान की शरण में, कोई कहता है भगवान हमको नौकरी लग जाए, जी हाँ ये करते, कोई कहता है भगवान हम थोड़ा सा पास हो जाए, कोई कहता है भगवान हमको थोड़ा सा हमारे लड़की शादी हो जाए, कोई कुछ कहता है। लेकिन भगवान का भजन कैसे करें? तो गुरु भगवान कहेंगे कि अच्छा एक काम करो बेटा, राम 10,000 लिख लेना कॉपी में। तो अब उसकी जो चेला है, चेला की जो लगन है चालू हो गई। तो धीरे धीरे तो फिर उसने, अगर भाई उसके अंदर लगन होगी तो लिखेगा, जरूर लिखेगा, जरूर जपेगा जी। तो पहले बैखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से परा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका मार्ग खुल जाएगा। यही बात। तो गुरु बाबा कहे कि सुनो, ऐसा है जो बात मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम उसको सुन लोगे तो क्या होगे, जो मैं बात बता रहा हूँ अगर उसको तुम सुन लोगे, गुरु भगवान कहते हैं अरे बेटा कुछ दिन रुक जा, क्योंकि रुकोगे तो तुमको शांति महसूस होगी, फिर बाहर तुम जाओगे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम सोचोगे कि अरे भाई ऐसी कौन सी चीज़ मुझे मिल गई, गुरु भगवान के दरबार में मिल गई, ऐसी कौन सी युक्ति थी। उस युक्ति को तुम ढूंढने के लिए बार बार ढूंढोगे, तुम्हारे अंदर वो संस्कार बन जाएंगे। तो इसलिए तुम भजन के लिए, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, आत्म तत्व के लिए क्या होगे, प्रयत्नशील होगे। पहला मोक्ष का पहला हेतु क्या है,
जो अनित्य वस्तु है, जो क्षणभंगुर है, जिसका हमेशा अस्तित्व नहीं रहना, उसमें बैठक क्या क्या जैसे नौकरी ही है या कोई पद है, क्या हमेशा रहेगा क्या? नहीं, हमेशा हम नहीं रहेंगे तो पद क्या रहेगा? पद क्या रहेगा? इसलिए उन सभी चीज़ों में, अब जैसे मान के चलो हमारी मिठाई में आ सकती है, या हमारे घर में ही आ सकती है, या हमारी आश्रम में ही आ सकती है, क्या हमेशा एक जैसी चीज़ें रहेंगी? नहीं रहेंगे। उसमें बैराग्य हो, उसके चक्कर में पड़ा ही नहीं है। जी। उसमें जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कोई एक आदमी है और उसकी बीवी खूब सुंदर सुंदर उसकी बीवी आई, अब उसकी बीवी क्या है, क्या हमेशा वैसी सुंदरता बनी रहेगी? बुढ़ा जाएगी तो क्या होगा? कहीं बुढ़ा जाएगी तो सुंदरता फूल की तरह है, जब वो सूख जाता है तो पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे बुढ़ा जाएगी, एक दिन ऐसी हो जाएगी, एक दिन चली जाएगी। तो सोचो क्या उसमें अब तुम वैसा ही प्रेम में रख पाओ? नहीं। तो क्योंकि एक दिन तो हो सकता है आज सुंदर हो, ठीक है भाई सुंदर, चलो ठीक है, साथ है, तुम्हारा साथ चल रहा है, लेकिन एक दिन कल को वो छोड़ के चली गई, क्या वो उसका शरीर शांत हो गया, फिर क्या करोगे? रोगे। जी। तो इसीलिए कहते हैं भाई जो अनित्य वस्तु है उसमें तुम आसक्त मत हो। कहते हैं फिर क्या किया जाए? कहते हैं सम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति कर्मों का सर्वथा त्याग करो। इसके बाद मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर निर्वाण सुख को क्या करता है? प्राप्त करता है। जो कहते हैं कि जो आत्मना विवेक, अब तुमको जानना चाहिए, वह मैं तुमको भली बात समझाता हूँ, अपने चित्त में स्थिर करके उसको सुनो। तो अब जो है यहाँ पर अब शरीर का वर्णन करना चालू करते हैं कि शरीर कैसी बनी है, क्या चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी और सुनना है आपकी मर्जी, जरूर सुनेंगे, भगवान की चर्चा है। ये जो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है तो शंकराचार्य लिखे हैं, वही शंकराचार्य जी जो साक्षात करते थे हाँ हाँ मंडल मिश्र से। हाँ हाँ वही जी। कहते हैं स्थूल शरीर का वर्णन करते हैं, तो बताए कि 7 धातुओं मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा से क्या क्या बना हुआ? चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ, मस्तक, और इसको मैं और मेरा आश्रय रूप देह को विद्वान लोग क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। 7 धातुओं से बना है ये जो पैर, जंघा, जो छाती या पीठ, कमर, सिर दिखाई पड़ रहा है, सप्त धातु से बना हुआ है, जिसको कहते हैं मैं हूँ, मैं सुखदेव हूँ। यही क्या है? 7 धातुओं से बना है, यही स्थूल शरीर है। जो हमारा जो नाम है, इसका नाम है स्थूल देह का नाम है, इस स्थूल देह का नाम सुखदेव है। इस तो सुखदेव के भीतर, शरीर के भीतर कौन बोलता है? वो आत्मा जो सुखदेव है, वही ब्रह्म है, उसी को पाना है, वही चला जाएगा, तो फिर शरीर बेकार हो जाएगा। वो कैसे मिलता है? साधन करने से, भजन करने से। आगे कहते हैं आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं। इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती हैं। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ और विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम धाम योनियों में आते जाते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरे मृत को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है?
दो समय विलय काले सर्प के विष से अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय को आंखों से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है, और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। तो जो विषयों की आशा रूपी कठिन बंधन से छूट जाता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अब जैसे मान चलो 6 दर्शनों का हमको ज्ञान हो जाए, क्या 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 होता है, कुछ नहीं। क्या होगा? दुनिया को बताएंगे ही करेंगे, कौन सुनने वाला? कोई दर्शन सत्संग ध्यान भजन कोई सुनना चाहता है क्या? तो इसलिए ऐसा कहा गया है। देखो एक तो PhD इस विषय पर भी PhD है, ठीक है, यह अभी विषय लेकर के PhD कर सकते हैं, शास्त्र वाला, क्योंकि इसमें आत्म तत्व का विचार किया गया है कि आत्म तत्व कैसे मिलेगा, उसके लक्षण हैं, सारी चीजें बतलाई, समझ रहे हैं? जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विशेषणा रूपी ग्राह को मार दिया वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषयषणा रूपी, विषयों में जो हमारी आसक्ति है, विषयषणा है, विषय भोग करने की जो लुप्सा, जिसको वही खत्म करेगा वही तो जाएगा संसार समुद्र से पार। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो, ठीक है। जब हम गुरु के अनुसार और भगवान के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मान के चलो तुमको मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान ही दूर से ही त्याग दो। विषय को, मोह को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को त्याग दो और इसको धारण करो संतोष, दया, क्षमा, सरलता, सम, दम, इसका सेवन करना चाहिए। जो अनाद्य विद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य समझकर त्याग कर प्रतिक्षण तथा इस परार्थ अन्य के भोग्य रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है वह मानव काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। जो शरीर पोषण में लगा रह करके आत्म तत्व को देखना चाहता है वह ग्राह, जानते हो क्या होता है? ग्राह तो हमारे मगरनाथ। तो जैसे मान के चलो हमारी आसक्ति हमारे शरीर में है, क्या हम आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे? नहीं, आसक्ति रहित होंगे। जैसे मान के चलो मगर है, मगर को भाई पकड़ेंगे तो कहीं क्या खा जाएगा, पार नहीं हो पाएंगे, उसका स्वभाव है ये खा लेंगे। तो वैसा है, ठीक है। शरीर में मोह रखना क्या है? मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी। कौन मुक्ति पद का अधिकारी है? जो मोह को जीता है, जिसने मोह को जीता है। देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूपी महामुक्त को छोड़ जिसको जीतकर मुंजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, नस, मेद, मज्जा और अस्थियों के समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अर्थ क्या है? निंदनीय है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीत की अवस्था जागृत है जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। अभी चल रहा है। हाँ, कितना? 54 मिनट। कहते हैं जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत की प्रतीत होता है।
ठीक है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही देह है स्थूल देह प्राण। स्थूल देह के जन्म जरा मरण स्थूलता आदि धर्म क्या है, पैदा होगा मरेगा, ठीक है। और जवानी बुढ़ौती बचपना सब ये अवस्थाएं हैं उसकी, ठीक है। इसकी पूजा मान अपमान आदि सब विशेषताएं हैं। और 10 इंद्रियों की अब चर्चा, श्रवण त्वचा नेत्र घ्राण जिह्वा, 5 ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि इनसे विषयों का ज्ञान होता है। आँख से लेकर सारी विषयों का ज्ञान कर रही है ना पांचों, ठीक है। और वाक पहाड़ी पाद गुदा उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इससे कर्मों को झुका होता है, पैर हाथ सब काम करते हैं। अब अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं कि अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय में क्या होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, संकल्प विकल्प के कारण मन पदार्थ का निश्चय करने से बुद्धि अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार, और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है, चिंतन के कारण। और 5 प्राण क्या हैं, 5 प्राण क्या हैं, प्राण अपान ज्ञान समान उदान, ठीक है। 5 प्राण होता है। तो फिर सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वागादि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवणादि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राणादि 5 प्राण, आकाशादि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय अविद्या तथा काम कर्म यह कुलयष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। जो मतलब कि ये जो बाहर वाले तो छोड़ करके जो भीतर है, ठीक है, यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है, ठीक है। जी महाराज, इस समय 56 स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परात्म शुद्ध चेतन की भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। बुद्धि जगत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है, अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसुला होता है, इसलिए यह आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी क्रोध के धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं, शरीर के धर्म है। प्राण के धर्म क्या है, श्वास प्रश्वास, जमाई, छींकना, कांपना, उछलना आदि क्रियाओं के तत्व प्राणादि का धर्म बतलाते तथा क्षुधा पिपासा भी प्राण के ही धर्म है। अहंकार शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है, और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी, प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। जो आदमी दुखी हो जाता है और सुखी हो जाता है, क्यों? अहंकार के कारण। अहंकार है सुखी और दुखी उन्मय कराता है। अहंकार है खत्म, सुख दुख है खत्म। हाँ, ये तो बड़ा आसान तरीका है। अहंकार को खत्म कर देंगे, सुखी हो जाएगा। अहंकार का बड़ा सूक्ष्म है लेवल, मोटा मोटा नहीं है। तो प्रेम की आत्मार्थता, विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुसुप्त में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष इतिहास और अनुमान प्रमाण की जागृति मौजूद है। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका
अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्यों से भी इसका अनुमान करते हैं। वह न सत है न असत है, न सद सत उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है, न उभय रूप है, न असंग रहित है न अंग रहित है, और न सांगनन उभयात्मिक है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय। एक घंटा हो गया। ठीक। लाल वाला दबा दें, लाल वाला। हाँ, ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय।